जब हम मैदान में घूमते रहते हैं तो मच्छर हमारे सिर के ऊपर क्यों मंडराता रहता है? आखिरकार क्यों गेहूं के आटे से बनी हुई रोटियां ज़्यादा फूलती है जबकि ज्वार या बाजरे के आटे से बनी हुई रोटियां कम फूलती है? और मोबाइल के चार्जर के पिन को छूने पर करंट का झटका क्यों नहीं लगता जबकि एडाप्टर के पास लगे हुए पिन को छूने पर हमें करंट का झटका लगता है? इन सभी बातों को जानते हैं, आइए आज के इस वीडियो में। फैक्ट नंबर 1। गाइस, आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब कभी हम पार्क, मैदान या अन्य जगहों में टहलते रहते हैं तो मच्छरों का झुंड हमारे सर के ऊपर मंडराने लगता है। क्या आप जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है? दरअसल सिर के ऊपर मंडराने वाले मच्छरों में ज्यादा संख्या मादा मच्छरों की होती है। मादा मच्छरों को कार्बन डाइऑक्साइड, पसीना और गंध से लगाव होता है। उसके एंटीना में सेंसर मौजूद होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड, पसीने और गंध को जान जाती है और हमारे सिर के ऊपर मंडराने लगती है। यही लॉजिक उन्हें अपने भोजन तक पहुंचने में भी मदद करता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सिर के आसपास पहुंच जाता है जो मच्छरों को आकर्षित करता है। ठीक ऐसे ही हमारे बालों में लगे हुए सुगंधित तेल और साथ ही हमारे बालों में आने वाले पसीने मच्छर को आकर्षित करते हैं। फैक्ट नंबर 2। गाइस, आप लोगों ने घरों में मम्मियों को फूली फूली आटे की रोटियां बनाते हुए तो जरूर देखा होगा, पर क्या आपने कभी सोचा कि ये आटे की रोटियां आखिरकार फूल कैसे जाती हैं? दरअसल रोटियों के फूलने के पीछे का कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं तो उसमें विद्यमान प्रोटीन एक लेयर बना लेती है जिसे ग्लूटेन कहा जाता है। यह लेयर कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेती है। इसलिए कहा भी जाता है कि जब हम आटे को अच्छी तरीके से गूंथते हैं तो वह रोटी ज्यादा फूलती है क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हो जाता है। जब हम तवे पर रोटी को सेकते हैं तो ग्लूटेन में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड फैलती है जो रोटी के ऊपरी सतह को ऊपर उठा देती है और तवे पर मौजूद सतह को पपड़ी से बना देती है। ठीक ऐसे ही जब हम रोटी को दूसरे साइड से भी सेकते हैं तो ऊपरी सतह फूल जाता है और नीचे पपड़ी से बन जाती है। इन्हीं दोनों सतहों के बीच कार्बन डाइऑक्साइड और भाप जमा रहता है जिससे रोटी फूली फूली नजर आती है। आटे में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होने के लिए ग्लूटेन लेयर का होना जरूरी है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जौ बाजरा से बनी हुई रोटियां ज्यादा नहीं फैलती हैं क्योंकि उसमें ग्लूटेन लेयर मौजूद नहीं होता है। फैक्ट नंबर 3। गाइस, आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब कभी हम मोबाइल चार्ज करने के लिए उसे सॉकेट पर लगाते हैं उस दौरान यदि एडाप्टर का पिन किसी कारणवश हमारे हाथों से टच हो जाता है तो हमें करंट लगता है, जबकि चार्जिंग केबल के दूसरे छोर पर लगे हुए पिन को छूने पर हमें करंट नहीं लगता है। क्या आप जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है? दरअसल करंट दो तरह के होते हैं। पहला अल्टरनेटिव करंट जो हमारे घरों में यूज होता है, इससे संपर्क में आने पर हमें करंट लगता है, और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट जो बैटरी और सेल में मौजूद होता है जिससे संपर्क में आने पर हमें करंट नहीं लगता है। दरअसल जब हम एडाप्टर को सॉकेट से लगाते हैं तो वहाँ एसी करंट मौजूद होता है। जब किसी कारणवश हमसे संपर्क हो जाता है तो हमें करंट लगता है। मोबाइल एडाप्टर का काम होता है कि वह एसी करंट को डीसी करंट में बदल देता है और डीसी करंट को मोबाइल तक पहुंचाता है। मतलब जब हम चार्जिंग केबल के पिन को छूते हैं तो वहां डीसी करंट मौजूद होता है, इसलिए उसे छूने पर हमें करंट नहीं लगता। ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए।